हो गया स्टार्ट। चले ठीक हो सेशन कंटिन्यू करें। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो सेशन है आपने तवज्जो के साथ लेना है, ठीक है? शुरू से लेके एंड तक आपने हर चीज़ को समझना है, क्योंकि आपको आज के सेशन में न्यू चीज़ें सिखाई जाएँगी और वो चीज़ें आपको सिखाई जाएँगी जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ में, आपको ज़िंदगी में हर जगह आपको काम आएगी। ठीक है? अच्छा, जुनैद आपने मुझे बता देना है स्क्रीन और हर चीज़ क्लियर है ना, आवाज़ भी? बिल्कुल क्लियर है, स्क्रीन पे शेयर हो रही है। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, तो आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटाफोर्स हमने जॉइन कर लिया, ठीक है? अब हमने इस बिज़नेस के अंदर हमने कामयाब होना है। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी ना, आपके करियर को लेके होंगी और आपका इंशाल्लाह अगर आपकी मीटिंग आज आपको समझ आ गई ना, आप समझे कि आपको 50% इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएँगे, आपकी सोच कामयाबी वाली बन जाएगी, जो क्योंकि कामयाबी मिलती है सोच के साथ। तो इसलिए आपने फ़ोकस यहीं पे मीटिंग पे रखना है और हर चीज़ को नोट करना है, किसी रजिस्टर पे आप लिख लें, ठीक है? कहीं न कहीं आपने चीज़ों को नोट करना है, क्योंकि मैं आपको हर दफ़ा ही कहता हूँ, क्योंकि जो लिखी हुई बात होती है वो किताब का हिस्सा बनती है, सुनी-सुनाई बात वो हवा का झोंका होती है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेटाफोर्स हमने जॉइन कर लिया है, अब जॉइन करने के बाद हमने काम कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है? अब देखें, मेटाफोर्स एक बिज़नेस है। ठीक हो गया? ये आपको स्लाइड पे भी मैंने आपको स्लाइड पे शो किया हुआ है बिज़नेस, ठीक है? अब मेटाफोर्स एक बिज़नेस है, अगर आपको बिज़नेस समझ आ गया ना, आप मेटाफोर्स में काम कर लेंगे। आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसमें काम कैसे स्टार्ट करना है, तो फ़ोकस आपने यहाँ पे रखना है। अच्छा, सबसे पहले बिज़नेस को समझ लें, ठीक है? बिज़नेस को समझाने के लिए मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा कि दीन इस्लाम बिज़नेस के बारे में क्या कहता है, अल्लाह ताला का कुरान मजीद में क्या हुक्म है बिज़नेस के बारे में, पुराने वक़्तों में लोग क्या करते थे, अब क्या कर रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपकी लाइफ़ चेंजिंग इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी, इसलिए आपने हर चीज़ को नोट करना है। अच्छा, मेटाफोर्स में काम स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस समझें। अब बिज़नेस आपको समझ आएगा ना, आपके ज़हन में आइडियाज़ आएँगे। ऑटोमैटिक आपका दिमाग है ना, वो आपके ज़हन में आइडियाज़ निकालेगा कि यार हमने काम कैसे करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है और कैसे कामयाब होना है। अगर आपको बिज़नेस ही नहीं समझ आएगा, तो आपको कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे और ना ही आपका माइंड, आपका जो दिमाग है वो आपको रास्ते देगा। याद रखना, अल्लाह ताला ने कामयाबी ना इंसान के कहाँ पे रखी है, बात वजह से समझें। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि इंसान की कामयाबी को मैं पहाड़ों पे रख दूँ? नहीं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा था कि मैं इंसान की जो कामयाबी है कहाँ रखूँ? तो उन्होंने कहा पहाड़ों पे रख दो फरिश्तों ने। तो जो फरिश्ते थे उन्होंने कहा पहाड़ों पे रख दो। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, जो मैं मखलूक बना रहा हूँ ना, ये इतनी तेज़ है, ये पहाड़ों को भी चीर देगी, पहाड़ों की चोटियों पे पहुँच जाएगी। तो फिर फरिश्तों ने कहा समुद्रों में रख दो, अल्लाह ताला ने कहा नहीं, जो मैं मखलूक बना रहा हूँ ये समुद्र को चीर के अंदर तक चली जाएगी ज़मीन के। फिर फरिश्तों ने कहा इंसान की जो कामयाबी है, वो आप ही जानते कहाँ रखनी है। तो अल्लाह ताला ने कहा मैं इंसान की कामयाबी उसके अंदर रखूँगा, वो पूरा जहान ढूँढता रहेगा लेकिन वो अपने अंदर नहीं झाँकेगा, क्योंकि उसकी अंदर ही कामयाबी है। याद रखना, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया, बिज़नेस को समझ लिया, आपका दिमाग, आपका जो अंदर है ना, ये दिमाग आपके जिस्म के अंदर ही है, ये आपको ऐसे आके आइडियाज़ दे देगा, यकीन करो आप मेरे से भी ज़्यादा पैसा कमा लोगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में लोग 1 महीने का, 1-1 दिन का 1-1 लाख, 2-2 लाख कमा रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं। ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। अब बिज़नेस में अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बिज़नेस के जो हिस्से हैं ना, जो रोज़ी के, रिज़्क के जो हिस्से हैं, 10% रिज़्क हमारा कारोबार के अंदर रखा है। बात को समझ रहे हैं, अल्लाह ताला ने बिज़नेस में के 10 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा है वो रखा है नौकरी के अंदर और 9 हिस्से रखे कारोबार के अंदर। यानी कि कारोबार के अंदर अल्लाह ताला ने जो रिज़्क की तक़सीम की है वो ज़्यादा की है और नौकरी के अंदर रिज़्क की तक़सीम कम है। सिंपल ये है कि अगर 10,000 पे हैं तो नौकरी वालों में 1,000 पे तक़सीम होता है और कारोबार वाले में 9,000 पे तक़सीम होता है। अब समझे बात को,
बिजनेस क्या चीज है? 1,24,000 पैगंबर आए, ठीक है। हर किसी ने कारोबार किया, अपनी तजारत, किसी ने कपड़े की तजारत, किसी ने किस चीज की तजारत, किसी ने खजूर की तजारत की, किसी ने गंदम की, गल्ले की, तरह तरह की तजारत करते थे पैगंबरों के दौर में। ठीक है, अब ये पैगंबरों का, नबियों का शोबा है। जो नबी ने काम कर लिया वो हमारे लिए सुन्नत है। तो सुन्नत वाले काम में ही बरकत होती है। आपने देखा होगा कई लोग पैसा तो वो कमाते हैं, पैसा भी होता है, लेकिन उनमें बरकत नहीं होती। क्यों? वो नौकरी कर रहे हैं, आते हैं पैसे, 5,000 उधर लग गया, 10,000 उधर लग गया, एकदम खत्म हो जाते 10 दिनों के अंदर अंदर ही। क्योंकि सुन्नत से हम हट गए, हम बिजनेस को नहीं समझ रहे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगली चीज को समझे कि एक बहुत बड़ा दौर गुजरा जिसको हम नबियों का दौर कहते हैं। नबियों के दौर में हर कोई तजारत करता था। उसके बाद एक बहुत बड़ा दौर आया सहाबा इकराम का। उसमें भी हर बंदा, हर सहाबा जो था वो क्या करते थे? तजारत करते थे। उसके बाद एक और बहुत बड़ा दौर आया तबा ताबीइन का, सबके सब तजारत करते थे। फिर उसके बाद एक बहुत लंबा और बहुत बड़ा दौर आया जो हमारा दौर गुजर रहा है। अब हमें क्या एजुकेशन दी जा रही, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर? अंग्रेजों की एजुकेशन पढ़ाई जा रही है। ठीक है, अंग्रेजों की तालीम दी जा रही, जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल भी हमें काम नहीं आती। आप आउट ऑफ कंट्री में चले जाओ, यहाँ पे मास्टर करके चले जाओ आउट ऑफ कंट्री में, आपकी स्किल को वो देखेंगे, आपकी एजुकेशन को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कहीं भी डिग्री की वैल्यू नहीं है। अब अंग्रेजों की तालीम दी जा रही है। ठीक है, तो अब बात मैं कर रहा हूँ कि बिजनेस के बारे में। आज के दौर में हम रास्ता भटक गए, हमें रास्ते का ही नहीं पता। जब हम रास्ता सीधा करेंगे बिजनेस का, फिर हमें बिजनेस समझ आएगा। फिर ऑटोमेटिक हम काम कर लेंगे कि यार हमने काम कैसे करने हैं। ठीक है, अब पुराने वक्तों में ना गुलामों को आजाद करवाया जाता था। ठीक है, कोई बंदा बहुत बड़ा गुनाह करता था ना, तो नबी के पास जाता था, वक्त का नबी कहता था कि इतने गुलाम आजाद करवाओ। ये हदीस भी आपने सुनी होगी कि इस जो गुनाह की जो इसका कफारा है, आपने इतने गुलाम आजाद करवाने, यानी कि नौकरों को आजाद करवाया जाता था। और आज के दौर में हम पढ़े लिखे क्या करते हैं? अपने डिग्रियां खुद लेके जाते हैं और लाइनों में खड़े होके कहते हैं यार हमें बराए मेहरबानी हमें नौकरी पे लो, जो के रहो। ठीक है, ये हमारा एजुकेशन निजाम है। और याद रखना, बिजनेस एक ना एक दिन चला जाएगा आपका, ओ सॉरी, बिजनेस आपका, ये आपने जुमला सुना होगा, बिजनेस आपका एक ना एक दिन चल जाता है, और नौकरी जो होती है वो एक ना एक दिन चली जाती है। और याद रखना, नौकरी के ना ही मैं खिलाफ हूँ, और ना ही नौकरी बुरी है, और ना ही नौकरी हराम होती है। नौकरी सेफ नहीं होती। नौकरी आपको उसी टाइम तक खुश रखती है जब तक आप कर रहे होते। जिस दिन आपकी नौकरी चलेगी उस दिन, यानी कि नौकरी आपकी बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कभी भी आपको वहां से निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज को समझे, ये आखिरी बात बिजनेस के ऊपर करूंगा, फिर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बिजनेस का समझे, पुराने वक्तों में आपने ना एक अल्फाज सुना होगा, गुलाम का। ये मैं आपको जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये आपके बहुत जगह काम आएगी, तवज्जो से समझिए बात को। एक लफ्ज है गुलाम, फिर उसके बाद वक्त चेंज हुआ, दौर ने तरक्की की, अल्फाज चेंज हो गया। ठीक है, काम वही है। गुलाम से क्या आगे? लौंडे लौंडिया, ये भी आपने अल्फाज सुना होगा। फिर लौंडे लौंडिया से लफ्ज निकला नौकर, फिर नौकर के साथ छोटी ये लग गई, नौकरी बन गया। फिर वक्त चेंज हुआ, मुलाजिम अल्फाज आ गया। फिर वक्त चेंज हुआ, मुलाजमत अल्फाज आ गया। फिर वक्त चेंज हुआ, आज का जो दौर चल रहा है, आजकल लोग क्या कहते हैं, मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं आर्मी का जॉब होल्डर हूँ, मैं डीएचक्यू में जॉब करता हूँ, मैं फला जगह जॉब होल्डर हूँ। ठीक है, अब दूसरी साइड पे चले, तजारत, आपने अल्फाज सुना होगा। ठीक है, पुराने वक्तों में हर कोई तजारत करता था, वक्त चेंज हुआ, अल्फाज तब्दील हो गया, तजारत से कारोबार आ गया, कारोबार से बिजनेस। आज के दौर में लोग मार्केटिंग भी बोलते हैं और बिजनेस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हालांकि अल्फाज चेंज हो रहे हैं, काम वही है। बात समझाने का मकसद ये है कि अगर मैं आपको कहूं कि यार आप शेर हो, आप तो बब्बर शेर हो, आप चीते हो, आप बड़े खुश हो जाओगे यार सर ने मुझे शेर कह दिया। अगर मैं आपको कहूं कि भैया आप जानवर हो, आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा कि यार मुझे क्यों जानवर कह रहे हैं, आप लड़ने लगोगे। तो यही चीज होती है। अगर आज के दौर में किसी को कहा जाए कि भाई तू जॉब होल्डर है, वो खुश हो जाएगा। अगर उसको कहा जाए कि तू गुलाम है, तू नौकर है, ठीक है, तू लौंडा है, ठीक है, पुराने अल्फाज बोले जाए, तो वो नाराज हो जाएगा। याद रखना, शेर
अब जानवर, शेर भी तो जानवर ही है ना। तो बात समझाने का मकसद ये है कि अल्फाज चेंज हो गए, सारा कुछ वही है, तो हमें बिजनेस को समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपने फोकस करना है। यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है डिसीजन। ठीक है, जब आपको बिजनेस समझ आ गया ना, फिर आपने ना फैसला करना है। ठीक है, फैसला क्या करना है कि आपने बिजनेस करना है या जॉब करनी है। पहले आप ये फैसला करें, जब आप ये फैसला कर लेंगे ना, समझो मेटाफोर्स हो गया, क्योंकि मेटाफोर्स एक बिजनेस है। ठीक है, मेटाफोर्स में काम करने के लिए आपको बिजनेस को पहले समझना होगा, और बिजनेस आप जब फैसला कर लेंगे फिर ही आपको बिजनेस समझ आएगा कि मैंने कौन से रास्ते पे जाना है। याद रखना, आपकी कामयाबी, आपकी नाकामियां, आपकी जिंदगी एक फैसले के ऊपर होती है, जो आप फैसला करते हो। अब मैं आज अगर लाखों रुपए कमा रहा हूं, मैं आज कामयाब नहीं हुआ, मैं उस लम्हे के अंदर कामयाब हो गया था जिस टाइम मैंने फैसला किया था कि मैंने मेटाफोर्स के अंदर बिजनेस करना है। ठीक है, अब आप भी अगर फैसला करेंगे तो आप कामयाब होंगे। आप देखें, एक सियासी शख्स इमरान खान, हर कोई जानते हैं। अब इमरान खान ने फैसला किया था आज से 21 साल पहले, तकरीबन 21 साल बाद वो वजीर आजम बना था। आज तो उसको ज्यादा अरसा हो गया। अब 21 साल पहले उसने फैसला किया था कि मैंने वजीर आजम बनना है, और वो बन गया था, चाहे वो अब है या नहीं है। लेकिन जो उसने फैसला किया, उसने 21 साल बर्दाश्त की। ठीक है, पता नहीं क्या किया लोगों ने कहा, लेकिन वो वजीर आजम बन गया। अच्छा है नहीं है, लेकिन वो वजीर आजम बन गया। ठीक है, क्यों? उसने फैसला किया था। बात करने का मकसद ये है कि जो आप यार फैसला करोगे वही आप बन जाओगे आने वाले 6 मंथ के बाद, आने वाले 1 साल के बाद। नेक्स्ट चीज को समझे, एक बंदा जेल के अंदर है, उसने भी फैसला किया होगा कि मैंने चोरी करनी है, डकैती करनी है, कत्ल करना है, जना करना है, गलत काम करना है, जिस वजह से वो क्या है, जेल के अंदर है। ठीक है, फैसला किया था ना उसने ये करना है। और आप आज अपने आप को देखिए, आपने जो खुद फैसला किया था आज से 6 मंथ पहले कि मैंने स्टडी करनी है, मैंने किसी दुकान पे काम करना है, या मैंने फ्री घर में रहना है, या मैंने फलां जगह शादी करनी है, या मैंने ये काम करना है, मैंने, तो वो आज आप बन के बैठे हो। आपने 6 मंथ पहले फैसला किया था कि मैंने फैक्ट्री के अंदर काम करना, तो आप फैक्ट्री के अंदर होंगे। जो आपने फैसला किया था ना 6 मंथ पहले, वो आप बन गए हो। और 6 मंथ पहले जो मैंने फैसला किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद वो भी मैं बन चुका हूँ। तो आज आप जो फैसला करोगे ना, याद रखना वही आप बनोगे। ठीक है, फैसले की बहुत ज्यादा ताकत होती है, लेकिन अफसोस ये है कि भाई हमारे अंदर फैसले करने की ताकत नहीं है। फैसला करने की क्यों नहीं ताकत है? हम खुराक ही ऐसी खाते हैं, हमें एजुकेशन ही ऐसी मिली है, हम माशरे में ही ऐसे रहते हैं जहां पे अगर लाख रुपए की कोई बात कर दे, उसे कहते तू पागल हो गया, छत ना गिर जे। ठीक है, आज इसने पता नहीं क्या खा लिया, ठीक है, ये तो है ही पागल। भाई कोई लाख रुपए की गलती से बात कर दे, हम इस माशरे में रहते जिस वजह से हम फैसला नहीं कर पाते, बड़ा फैसला नहीं कर पाते, कामयाबी वाला फैसला नहीं कर पाते, बिजनेस वाला फैसला नहीं कर पाते। ठीक है, अब लोगों को एक ये भी वजह है, हम ये सोचते हैं कि यार हम अगर हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। भाई लोग कुछ भी नहीं, लोग एंड पे यही कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना अलैहि राजिऊन। तो आपको भाई जो अच्छा लगता है, अपने दिल की, अपने दिमाग की सोचो, वो फैसला करो। अब आप में अगर मैं किसी का, बंदे का माइक ओपन करके ये कहूँ ना कि भाई मुझे ये बताओ आपका रंग कौन सा अच्छा है, आप सोचने में पड़ जाएंगे। ठीक है, आप अपने आप से सवाल करें, आप पूछो अपने आप से कि आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, आपके कौन से ड्रीम्स है, आपका कलर कौन सा पसंद है। आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर फैसला करने की, आज के दौर में लोगों के अंदर फैसला करने की ताकत बहुत ज्यादा कम है। फैसला क्यों नहीं कर पाते? डर होता है। डर किस चीज का? नाकाम ना हो जाए। भाई नाकाम क्या होना है, याद रखना, एक जीरो होता है ना, जीरो। जीरो अगर वो एक के पीछे है तो वो जीरो ही रहेगा, अगर वो जीरो एक के आगे आएगा तो उसकी वैल्यू बन जाएगी 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको अपने आप को जिंदगी में आगे लेके आओ। जब अपने आप को आप आगे लाओगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अब बात को समझे, अब हमारा टूर चल रहा है। ठीक है, अब कई लोगों ने यही फैसला नहीं किया होगा कि यार मैंने टूर पे जाना है। ठीक है, आप या अल्लाह के बंदे ये फैसला तो करो टूर पे जाना है। अब देखें, क्यों नहीं फैसला किया, पता नहीं जो हमें सीनियर की तरफ से प्रोमो मिलेगा, हम इतनी ज्वाइनिंग्स करवा पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पता नहीं हमारे पास 26,000 रुपए होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब हम ये सोच रहे हैं,
हमें चाहिए कि हम फैसला करें, क्योंकि जो इंसान फैसला करता है वो बन जाता है, वो हो जाता है। और यार कम से कम फैसला तो करो, जो आप सोचोगे और जो आप फैसला करोगे वो आप बन जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है थिंक। थिंक का मतलब कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फैसला कर रहे हो, वो आप बनोगे जिंदगी के अंदर। अच्छा, मैं टूवर की बात कर रहा था कि टूवर का आपके जहन में ये चल रहा है, यकीन करें अगर आप ये सोचोगे कि मैंने टूर पे जाना, आप चले जाओगे, आप सब कुछ अचीव कर जाओगे। ठीक है, कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। आप देखें, आप जो चीज अपने दिमाग में सोचते हो या अपने दिमाग को मैसेज देते हो ना, वो हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, आप जिस एक शख्स कोई आता है ना सामने, आप उसको कहते हैं यार मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। आप जिसके बारे में सोच रहे होते हो उसकी कॉल आ जाती, उसकी मैसेज, उसका एसएमएस आ जाता है। यानी इंसान जैसा सोच रहा होता है ना, वैसा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक एक्टिविटीज करूंगा, आपने सबने यहाँ पे एक्टिव रहना है। और सिर्फ आप कहाँ कहीं भी है, घर में बैठे हो, कहीं भी हो, आपने अपनी आंखें बंद करनी है। क्योंकि ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ ना, ये आपको एक आपको जिंदगी का वो दिखा देगी कि यार आप कैसे कामयाब हो सकते हो। आप ने ये चीज करनी है, आपने अपनी जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए आपने अपनी आईज जो है वो क्लोज कर लेनी है, बंद कर लेनी है। ठीक है, मैं आपके सामने अल्फाज बोलूंगा, वो आपने अल्फाज ना अपने दिमाग के अंदर सोचने हैं, वो चीज सोचनी है। ठीक है। अब आप देखें, आप सोचें, आप अपनी आईज क्लोज कर लें। ठीक है, ये एक्टिविटीज कर रहे हैं आप जहां भी हो, अपनी आईज क्लोज कर लो, आंखें अपनी बंद कर लो, और आंखें बंद करके सोचो कि मैं टूर पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंध से, मैं केपीके से, या मैं कहीं से भी हूँ, मैं अब जा रहा हूँ अपने क्या कहते हैं जो टूवर्स की गाड़ी है, ये आंखें बंद करके अपने सोचना है। ये आपको मैं बहुत बड़ी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इस ट्रेनिंग के लोग लाखों पैसे पे करते हैं, और लोग बहुत बड़े सेमिनार्स में ये चीजें सिखाई जाती है, जो मैं आपको फ्री में ये दिख सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने सोचना है कि आप एक, जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट है उस पे आप बैठ के आ रहे हो हमारी तरफ। ठीक है, अब आप आए हो हमारे पास, जहाँ पे हमारी टूर की गाड़ी है, आप लाहौर में आ गए हो। लाहौर में आए हो, आप जुनेद से मिले हो, मेरे से मिले हो, अरसलान से मिले हो, फहीम से मिले हो, आप सारों से मिल रहे हो। आप ये सोचे और अपनी आंखों के सामने लाएं। ठीक है, ये आपने सोचते जाना है। अब आप देखें, हम टूर के लिए निकल गए और हम इस्लामाबाद पहुंच गए, वहां पे हमने जाके चाय पी है होटल के अंदर। ठीक है, फिर हम वापस गाड़ी के अंदर बैठ गए और अब हम जा रहे हैं सवात की तरफ। और अब हम सवात में पहुंच गए हैं, और सवात के अंदर बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा नजारा है, और हम एक दूसरे की वीडियोस बना रहे हैं, पिक्स बना रहे हैं। ठीक है, और वहां पे इतने बड़े बड़े पहाड़, वहां पे हम भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, हमें कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये चीज आप सोचो, और साथ साथ ये भी सोचो कि आपके पास एक, आपके वालदैन है, आपने अपने पैसा कमा के वालदैन को हज उम्रा करवाया है, और वो हज उम्रा करने के लिए गए हैं, सारे रिश्तेदार हमारे घर हैं। अब रिश्तेदार आए हैं, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फूल बना रहा है, कोई हार बना रहा है, और मेरे अम्मी अब्बू जो है, मैं उन्हें अपनी गाड़ी पे, अब मेरे अम्मी अब्बू अपनी गाड़ी पे बैठे हैं, और गाड़ी पे बैठने के बाद हम लाहौर की तरफ या इस्लामाबाद या कराची एयरपोर्ट पे हम जा रहे हैं, और मैंने अपने वालदैन को जहाज में बिठा के हज उम्रे के लिए भेज दिया सऊदी अरब। ठीक है, ये अब आपने सारी चीजें सोचे, और साथ में ये भी सोचे अब वो वापिस आ गए, मैं अपनी कार में गया हूँ, उन्हें कार में वापिस लेके आया हूँ। ठीक है, अब आप आंखें खोल लें। ठीक है, अब देखें, ये मैंने आपसे क्यों करवाया। अब आपने जैसा, जिसने आईज अपनी ईमानदारी के साथ बंद की होगी, उसको सारी चीज उसके सामने आई होगी कि वो टूर पे गया, वो मेरे से आके मिला, जुनेद से मिला, फहीम से मिला, अकरम से मिला, क्योंकि उसने, जो आप सोच रहे हो वो आपकी आंखों के सामने आ रहा है। अगर आप सोचोगे ना आंखें बंद करके मेरे पीछे बंदर है, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि वाकई मेरे पीछे बंदर है। अगर आप सोचते हो कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं। याद रखना, आप जो सोचते हो अल्लाह ताला की जात वैसे ही करती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए बंदे तू जैसा गमान करेगा ना, मैं तुझे वैसा ही अता करूंगा। यार हम बड़ा क्यों नहीं सोचते, हम सोचते हैं मेरा हमेशा छोटा है, तो हमें छोटा ही मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज को समझे।
कि एक फकीर होता है ना, फकीर सोचता है कि यार मैंने जस्ट एक दिन का कमाना है इतना पैसा, वो सुबह निकलता है, अल्लाह ताला की जात उसको जितना वो सोच के निकलता है ना, फकीर को उतना मिल जाता है। फिर उसके बाद एक मजदूर भी जितना सोच के निकलता है यार मुझे 1500 पे दिहाड़ी मिल जाए, उसको मिल जाती है। एक ठेकेदार होता है वो भी सोच लेके निकलता है कि मैंने एक हफ्ते के अंदर इतना कमाना है, उसको उतना मिल जाता है। एक जॉब होल्डर होता है वो मंथ का टारगेट बनाता है कि मैंने इतना कमाना है, उसको मिल जाता है। और एक बिजनेसमैन होता है वो एक साल की सोच देता है कि मैंने इतना कमाना है, ये करना है, और वो बन जाता है। और एक जो नेटवर्कर होता है वो 5 साल की सोच बनाता है कि मैंने 5 साल के अंदर ये करना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, हज उम्रा करना है, और वो कर जाता है। याद रखना, बात करने का मकसद ये है कि जो आप अपने दिमाग में सोचते हो वो आप बन जाते हो और वो आप कर लेते हो। अब यार बड़ा सोचो, कभी भी अल्लाह ताला की जागो, आपके मांगने में कमी है, उसके देने में कमी नहीं है। हम बड़ा मांगते ही नहीं है, कभी मस्जिद में जाके बड़ी बड़ी दुआएं हमने नहीं की, हम बड़ा नहीं मांगते। याद रखना, कभी भी सर पे हाथ ना रखा करो, अपने हाथ सर की तरफ ना उठाया करो, अपने हाथ दुआ के लिए उठाया उठाया करो। जब आप दुआ बड़ी मांगोगे आपको मिलेगा। अल्लाह ताला की जात एक मछली है जिसका नाम, मछली का नाम है वहील मछली, समुंदर के अंदर वो रहती है। अल्लाह ताला की जात एक टाइम का उसको खाना 70 टन ताजा गोश्त एक टाइम में रोजाना खिलाती है, यानी कि 3 टाइम उसको ताजा खाना 70 टन का मिलता है। पाकिस्तानी पैसों में साइंसदान ने जो तकसीम करके बताया, ये 70 लाख रुपए बनता है एक, यानी कि 70 लाख का ताजा गोश्त उसको एक टाइम का मिलता है मछली को। 70 लाख को 3 के साथ अरब दे दें, ठीक है, करोड़ों में बात जाती है। यानी कि एक अल्लाह ताला की जात एक जानवर को इतना कुछ दे सकती है, तो हम तो इंसान है, अशरफ मखलूकात है, कि हमें नहीं मिलेगा। हमें मिलेगा लेकिन हम छोटा सोचते हैं। लास्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, वर्किंग की तरफ। हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ था कि हमने मेटाफोर्स को स्टार्ट कर लिया, अब स्टार्ट करने के बाद काम कैसे करना है, ये लास्ट हमारा टॉपिक है, इसको तवज्जो से समझना है। अगर आपको बिजनेस, ये जो चीजें मैंने बताई है, अगर आपको समझ आई है तो आप अपना काम कर लेंगे। देखिए अब समझे, अब आपने मेटाफोर्स का बिजनेस शुरू किया है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल ले ले, आपने एक ना मोहल्ले के अंदर अपने करियाने की दुकान डाल ली, ठीक है, कोई भी दुकान डाल ले। अब वहां पे, अब कौन कौन कस्टमर आएगा आपके पास, आप कमेंट्स में भी बता सकते हो, ठीक है, वहां पे भी मैं देख लूंगा कि आपने एक दुकान डाली करियाने की, ठीक है। आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपने करियाने की दुकान डाली और वहां पे आपके पास कस्टमर कौन आएगा। अब आपके घर वाले भी आएंगे, जाहिर बात है। फिर उसके बाद आपके मोहल्लेदार भी आएंगे, आपके हमसाए भी आएंगे, ठीक है। लगता है आपका फोकस यहाँ पे नहीं है, आप किसी का भी एक का मैसेज नहीं आया। मैंने आपसे पूछा कि आपने एक दुकान डाली है करियाने की, या कोई भी दुकान लगा लो, आपके पास कौन कौन से कस्टमर आएंगे, ये आप कमेंट्स में, जो चैट बॉक्स है, ये चैट बॉक्स होता है, इसको ओपन करके आप मैसेज कर सकते हैं। अब आपके पास जो लोग आएंगे, हमसाए भी आएंगे, फिर मुसाफिर आएंगे, दोस्त आएंगे, ठीक है। आपके दोस्त के अलावा जानने वाले आएंगे, बिल्कुल फ्रेंड्स आएंगे, मोहम्मद अकरम ने जवाब दिया है। और जानने वाले आएंगे, बिल्कुल सही, जबरदस्त। फिर इसके अलावा जिसने जो परचेस करना होगा वो भी आएगा, इमरान हुसैन ने बताया है, ठीक है। अब एक चीज और, आपके पास जानने वाले आएंगे और साथ में आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आएंगे, और मुसाफिर भी आएंगे जिसको हम ब्लाइंड्स कह सकते हैं, ठीक है। और जो सर हमारे करीब के होंगे वो भी। अब नेक्स्ट समझे, चले, ठीक हो गया, ओके फ्रेंड्स, और ठीक है, शुक्रिया जिस जिसने बताया। अच्छा, ये आपने करियाने की शॉप की या कोई भी दुकान की, तो आपके पास वो लोग आएंगे, ठीक है। वो क्यों आएंगे, इसलिए आएंगे कि उन्होंने आपसे चीजें लेनी है। इसी तरीके से आपने मेटाफोर्स का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप अपने आप से सवाल करें, आपके पास कौन आएंगे, आपके और लोग आएंगे। अगर आप अपना बिजनेस छुप छुप के करोगे, डर डर के करोगे,
ठीक है। यानी कि यही कैटेगरी के जो लोग हैं ना, आपके पास आएंगे और आपसे चीजें लेंगे। तो इसी तरह एक चीज मैं आपको बताता चलूं लास्ट, कि अब देख के समझे इस चीज को, कि आप ने बिजनेस जो किया, आप किस तरीके से बताएंगे लोगों को? आप बताओगे यार, काल के बताओगे अपने जानने वालों को, फ्लैक्स लगवा के भी बताओगे, आप टीवी पे इश्तिहार दोगे, आप स्टेटस लगाओगे, आप व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को बताओगे, फेसबुक पे आपके जानने वाला होगा, आप उन्हें बताओगे कि यार मैंने ये बिजनेस शुरू किया है। जब आप उन्हें बताओगे फिर ही लोग आएंगे ना। एक डॉक्टर होता है वो भी बताता है, एक इंजीनियर है, वकील है, जज है, कि यार हमने ये कारोबार किया। कोई भी बंदा छुप के नहीं करता, क्योंकि छुप के कारोबार नहीं होता। एक वकील है वो 6 साल 8 साल लगाता है, एक जज 8 से 10 साल अपनी जिंदगी के लगा देता है, वो जाके फिर जज बनता है, करोड़ों पैसा उसका लगता है, एमबीबीएस का करोड़ों पैसा लगता है। एंड पे इतना पैसा लगाने के बाद सारे के सारे क्या करते हैं? इनविटेशन करते हैं कि आओ हमारे पास आओ। वकील करता है, हर बंदा करता है। अब हमने भी मेटाफोर्स यार ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? बिजनेस कैसे चलता है, ये मैंने आपको बिजनेस की एग्जांपल दी है ना। आपने फैसला भी कर लिया होगा कि यार मैंने बिजनेस करना है, जिंदगी में कामयाबी लेनी है। तो अब बिजनेस करने के लिए आप कोई भी काम करते हैं, आपके पास कौन कौन से लोग आते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब बिजनेस आप किस तरीके से बताओगे? कॉल पे, फ्लेक्स लगवा के, टीवी पे, स्टेटस पे, यानी लोगों को बताओगे। ठीक है। तो इसी तरीके से याद रखना है, मीटिंग का आखिरी जो जुमला है, कि मेटाफोर्स का बिजनेस भी आपका उसी टाइम ही चलेगा जब आप अपना बिजनेस लोगों को दिखाओगे। जब आप अपना बिजनेस लोगों को दिखाओगे फिर ही आपका चलेगा। ये आज की मीटिंग का ये मोरल है, कि जितना ज्यादा लोगों को आप अपना बिजनेस दिखाओगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलेगा और कामयाब होंगे। आप अपना बिजनेस कहाँ पे दिखा सकते हैं? व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ग्रुप बना के, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के। ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाई जाती है ये भी मीटिंग्स के अंदर सिखाई जाती है। किसी को नहीं बनानी आती तो वो भी हमारे से वीडियो लेके बना सकता है। फिर उसके बाद आप अपना फेसबुक पे अपना बिजनेस दिखा सकते हो, इंस्टाग्राम पे दिखा सकते हो, या टिकटॉक पे दिखा सकते हो। बहुत से मुख्तलिफ चीजें हैं। आजकल लोग इन चीजों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन ऑनलाइन की तरफ आ रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम फिजिकल करते रहे इतने कामयाब नहीं, जब तक हम अपनी चीजों को डिजिटल ऑनलाइन नहीं कर लेंगे। तो आज की मीटिंग का जो लास्ट जुमला था वो यही था, कि मेटाफोर्स का बिजनेस भी बढ़ेगा उसी टाइम बिजनेस हमारा ज्यादा ग्रोथ करेगा जब हम लोगों को अपना बिजनेस दिखाएंगे। तो अपना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस दिखाना है, व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाएं। ठीक है। टाइम क्लोज हो गया, वरना मैं आपको आज की मीटिंग में एक ऐसी चीज बताता कि चलो जितना भी 1 से 2 मिनट रह गए फिर मीटिंग एंड हो जाएगी, कि आपने ना सुबह सुबह उठ के तरतीब से काम किया करो। आपके ना 4 से 5 काम होते हैं, जल्दी जल्दी से समझ लें। 4 से 5 काम कौन से? पहला काम होता है, आपने रेट लिस्ट देखनी होती है कि आपकी रेट लिस्ट आज के दिन में लेवल 1 लेवल 2 की क्या ज्वाइनिंग प्राइस है। फिर दूसरे नंबर पे आपने वर्किंग करनी होती है, फेसबुक पे वर्किंग करनी होती है, और वीडियोस एडिट भी आप किया करो, ये भी आपकी वर्किंग में आता है। फिर मीटिंग की तैयारी, अगर आपकी टीम है तो टीम को सिखाना। ये 4 से 5 काम की आप तरतीब बनाओ और तरतीब से किया करो। इसको ना रजिस्टर पे लिख लो, कि आपने आपने तो जो है वर्किंग करनी है, कि टाइम बना लो कि इस टाइम मैंने वर्किंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। फिर फेसबुक पे आपने वर्किंग करनी है, टाइम बना लो कि इस टाइम मैंने फेसबुक पे वर्किंग करनी है और कुछ भी नहीं करना। फिर मीटिंग का टाइम तो आपको पता है फिक्स है, 3 बजे का और 7 8 बजे का, दोपहर 3 बजे और रात को 8 बजे। तो इसका भी टाइम फिक्स है। फिर उसके अलावा ये सारी वीडियो एडिट करने का, आपने अर्निंग का प्रूफ बनाना है, अर्निंग आपको आई है उसका पोस्टर बनाना है। इन सारी चीजों का एक टाइम टेबल सेट कर लो। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर ना टाइम टेबल सेटिंग, और साथ में जो टूर हमारा है इसका प्रोमो, अगर कल मेरी मीटिंग हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज बताऊंगा कि आप अपना टूर कैसे विन कर सकते हो। अपना टूर आप कैसे विन कर सकते हो, और दूसरे नंबर पे आप टूर पे कैसे जा सकते हो, कल का मैं मीटिंग अगर मेरी हुई तो मैं बताऊंगा। और रात की मीटिंग में काइंडली आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया करे, मैं देख रहा हूँ रात की मीटिंग में आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, इससे आपका ही नुकसान है। आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं। आप अपना बिजनेस लोगों को दिखाओगे कैसे? बिजनेस दिखाने के लिए आप मीटिंग में लाया करो लोगों को। ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह
नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और बाकी जिसने कमेंट्स किए हैं, ये मैं देख लेता हूँ मैसेज। वेरी ठीक हो गया, थैंक्स। चलें, शुक्रिया। इस तरीके से आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करो, और ग्रुप में भी बताया करो कि मीटिंग कैसी रही है। आप बताओगे तो इससे क्या होगा, और लोग भी मीटिंग में आएंगे। तो इंशाल्लाह कल के सेशन में मुलाकात होगी। रात के सेशन में आपने अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना है। अल्लाह।